गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की जो एग्जाम डेट है वो जो चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और आपको सवा महीना कम से कम जाओ 45 डेज एक्स्ट्रा मिल चुके हैं तैयारी के लिए और ज़्यादा तैयारी के लिए। तो सिंपल आज के वीडियो में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज करेंगे। हम जनरली आज हम यहाँ पे एमएस एक्सेल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन हम एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट को भी जो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। उसकी इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट कीज है वो भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की जो एग्जाम डेट है वो आपकी 4 दिसंबर 2022 को ये पेपर होना था, लेकिन अब जाओ 25 दिसंबर 2022 को ये पेपर होने वाला है। तो आपको कम से कम 45 डेज प्लस आपको और टाइम मिल चुका है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की तैयारी करने के लिए, ठीक है। एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आपको जब बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा। शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी बाय शुभम जीके ट्रिक, तो आपको मिल जाएगी। वहां पे मैंने आपको एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड आपको वहां पे सारा करवा दिया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। एंड टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी एचपीएसएससी की नोटिफिकेशन होती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो एग्जाम डेट्स की नोटिफिकेशन है, कब कौन सा डेट एग्जाम है, वो आपको जो है मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्लीट जो पीडीएफ आपको वहां पे जो डाल दूंगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी मैं आपको वहां पे जो डाल दूंगा कंप्यूटर की, ठीक है। सो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने यहाँ पे शॉर्टकट कीज करनी है। मैक्सिमम हम एमएस एक्सेल की जो शॉर्टकट कीज यहाँ पे जो करने वाले हैं। एमएस एक्सेल की यहाँ पे जो शॉर्टकट की करेंगे हम यहाँ पे। तो एमएस एक्सेल पता है सभी को कि वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में वर्क करने के लिए हमको जो शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तो वही यहाँ पे जो हम शॉर्टकट कीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप Ctrl+N दबाते हो तो यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट जो आपका ओपन होगा। क्या होगा? एक न्यू डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट जो यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप Ctrl+O दबाओगे तो एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे ओपन जो है यहाँ पे होता हुआ देखने को आपको मिलेगा। तो ये दोनों कीज जो आपकी कॉमन रहती है पावर पॉइंट में भी, एमएस एक्सेल में भी एंड आपका एमएस वर्ड में भी, इसको ध्यान देना है। अगर आपको जाओ Ctrl+न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो आप Ctrl+N दबाएंगे। अगर आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो ओपन करना है तो आपको जो Ctrl+O दबाना होगा, ठीक है। Ctrl+N वाला जो क्वेश्चन था वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आया हुआ था, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप F2 की दबाते हो एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है आपने सेल, उसको आप एडिट कर सकते हो F2 की से। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप F2 की दबाते हो तो आप जो है सिलेक्टेड सेल को आप जाओ एडिट यहां से कर सकते हो। अब देखिए F5 की से आप किसी स्पेसिफिक सेल पर जाओ, यहाँ पे जा सकते हो। एंड देखिए F7 की आप जब दबाओगे तो आप एमएस एक्सेल में किसी भी जाओ वर्ड की स्पेलिंग जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यानी कि आप जाओ यहाँ पे थिसोरस का यूज कर सकते हो, ठीक है, और स्पेलिंग को जो यहाँ पे चेक कर सकते हो। याद रखना आप एमएस एक्सेल में अगर F7 की दबाते हो। अगर आपको कोई चार्ट को क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे F11 जो है दबाओगे। क्या दबाओगे? F11 यहाँ पे जो है दबाओगे, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप Ctrl+B दबाओगे, Ctrl+B दबाओगे तो आपको यहाँ पे बोल्ड के लिए आपको ऑप्शन आएगा। अगर आप Ctrl+I दबाओगे तो आप इटैलिक कर सकते हो किसी भी वर्ड को। अगर आप जाओ Ctrl+U दबाओगे तो किसी भी आप वर्ड को अंडरलाइन जाओ कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप Ctrl+Z दबाओगे तो आप किसी को भी ये अंडू कर सकते हो। अगर आप Ctrl+ आपका Y दबाओगे तो आप रीडू जाओ कर सकते हो। तो ये आपको जो कीज आपको याद रखनी है, ये कॉमन कीज रहती है एमएस एक्सेल में भी, एमएस पावर पॉइंट में भी, और आपकी जाओ एमएस वर्ड में भी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, इसको आपने याद रखना है कि कीज आपको इंपॉर्टेंट रहती है। अब याद रखो कि Ctrl+Shift+
सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन अगर आप दबाते हो तो आप एमएस एक्सेल में करंट टाइम को जो ऐड यहाँ पे कर रहे हो। अगर आप कंट्रोल प्लस सेमीकोलन नहीं दबा रहे हो तो यहाँ पे आप जाओ करंट डेट को आप यहाँ पे ऐड करोगे एमएस एक्सेल के अंतर्गत। आप देखिए आल्ट की, शिफ्ट की और F1 की, ठीक है, ये न्यू वर्कशीट को ऐड करने के लिए जो आपका यूज होती है की आल्ट शिफ्ट प्लस F1 की आपकी जाओ न्यू आपकी जाओ वर्कशीट को आप जाओ ऐड करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन द इंसर्ट फंक्शन विंडो, आपको इंसर्ट फंक्शन अगर विंडो को ओपन करना है तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, शिफ्ट प्लस F3 विंडो यूज F3 जाओ की यूज यहाँ पे करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी काफी सारी कॉमन कीज मैंने आपको बता दी और एमएस एक्सेल की मैंने यहाँ पे जो आपको कीज कुछ बताई। अब आगे चलिए, अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे तो ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद फाइंड टैब, सिंपल सी बात है, ओपन करोगे यहाँ पे आप फाइंड करोगे एंड डायलॉग बॉक्स जो होता है उसको रिप्लेस करोगे, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल प्लस ए, अगर मान लो आपने इस वर्क शीट को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस ए दबाओगे। अगर आपको जाओ आपने सिलेक्टेड कंटेंट को बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल प्लस बी दबाओगे। अगर आपने सिलेक्टेड कंटेंट को इटैलिक करना है तो आप कंट्रोल प्लस आई दबाओगे। अगर मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल का लिंक हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है शुभम जीके ट्रिक, तो यहाँ पे उसका लिंक भी देखने को मिल सकता है, हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस के दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस के दबाएंगे। अगर मान लो हमने जाओ इस शुभम जीके ट्रिक को अंडरलाइन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस यूज करेंगे। अगर हमने जाओ इस पूरे पीडीएफ को या पीपीटी को प्रिंट करना है तो आप हम यहाँ पे क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे। अगर हमें लास्ट एक्शन को अंडू करना है, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर हम अंडू करते हैं, यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे अंडू करने के लिए, रीडू करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे। अगर हमें लास्ट एक्शन को अंडू करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे, ठीक है। अगर देखिए हमें वर्कबुक को जाओ सिलेक्टेड वर्कबुक को मैक्सिमाइज करना है तो हम कंट्रोल प्लस F10 दबाएंगे। अगर हमें करंट वर्कबुक को मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे, ठीक है। ये आपको मैंने कीज आपको बताई जो सिंपल कीज हैं, आपको ये कहीं ना कहीं आपको आ जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस F6, क्या है, कंट्रोल प्लस F6, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स और विंडोज, ठीक है। आपको जाओ जिस समय ओपन कर रखी है वर्कबुक या विंडो आपने ओपन कर रखी है तो उस समय आपको अगर स्विच करना है तो आपको कंट्रोल प्लस F6 दबाना है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस पेज अप, मूव टू द प्रीवियस शीट बिटवीन एक्सेल वर्कशीट्स इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, अगर आपको तो प्रीवियस शीट पे जाना है एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है, या फिर सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट में, तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप यहाँ पे कर सकते हो। अगर देखिए आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन की दबाते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं तो आप नेक्स्ट शीट पर जाएंगे बिटवीन एक्सेल वर्कशीट्स इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आपको प्रीवियस शीट पे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट शीट पे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस आपका पेज डाउन करोगे, ठीक है। एमएस वर्ड में आप पेज अप भी करोगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज आपका जो आ जाएगा। अब देखिए कंट्रोल प्लस टैब, अगर आप टैब की दबाते हो तो यहाँ पे क्या करते हो आप, मूव बिटवीन टू और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे जब आप दो से ज्यादा ओपन एक्सेल फाइल्स में जाओ मूव जाओ यहाँ पे कर सकते हो। हम जनरली टैब की इसलिए दबाते हैं ताकि हम जाओ थोड़ा गैप जो इंडेंट रख सके बीच में, उसको जो कर सकें या इधर उधर अरेंज कर सकें। अब देखिए यहाँ पे एल्ट प्लस इक्वल टू क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ द अबव सेल्स, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान दो कि जितने भी अबव सेल्स हैं उनके लिए फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन जा यूज करते हैं। अब देखिए शिफ्ट प्लस होम, करंट रो में अगर आपको फर्स्ट सेल में जाना है तो आप शिफ्ट प्लस होम यहाँ पे की दबाएंगे, क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस होम की दबाएंगे। अगर देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप इस तरह का साइन जो है मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि आप यहाँ पे
फॉर्मेट नंबर में कॉमा फॉर्मेट डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, कॉमा फॉर्मेट यहाँ पे डाल रहे हो। अब देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे जाओ करेंसी फॉर्मेट आप यहाँ पे डाल रहे हो फॉर्मेट नंबर के अंदर। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश दबा रहे हो तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट आप यहाँ पे कर रहे हो फॉर्मेट नंबर के अंदर। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज दबा रहे हो तो यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेट कर रहे हो आप फॉर्मेट नंबर के अंदर। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट दबाते हो तो यहाँ पे टाइम फॉर्मेट यहाँ पे जो ऐड कर रहे हो आप फॉर्मेट कर रहे हो फॉर्मेट नंबर के अंदर। अब देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस आ गया और शिफ्ट प्लस स्पेस आ गया। अगर आपको एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे। अगर आपको एंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे। क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे। ठीक है, तो कुछ कॉमन कीज थी। कॉमन कीज तो आती ही आती है, बेसिक आपकी हाई कोर्ट के एग्जाम में आपको जो 10 नंबर की जो क्वेश्चन आने। ठीक है, तो यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इसको जरूर देखिएगा कीज में से और फुल फॉर्म में से। तो ये थी आज MS एक्सेल की कीज। कल हम जाओ और ज्यादा कीज करेंगे, ध्यान देंगे उसके ऊपर। तो आपको पता लगी गई है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की जो एग्जाम डेट है वो 25 दिसंबर 2022 हो चुकी है। 25 दिसंबर 2022 हो चुकी है। नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।